नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल उड़ान आपकी पर। दोस्तों, G20 2023 चल रहा है और भारत 2023 में G20 का प्रेसिडेंट है। यानी कि इंडिया G20 के देशों को अपने देश में बुलाकर एक फाइनेंशियल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और पूरे एशिया मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जितने भी इसमें G20 के मेंबर हैं उन सब के लिए भी नई चीजें निकल कर आई। दोस्तों, ये इतना चर्चा में क्यों है, इसके मायने क्या है, इसका आयोजन क्यों होता है? अब ऐसे ही समझ लीजिए जैसे घर है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए घर का मुखिया होता है जो कि अपने बच्चों के साथ बैठकर फाइनेंशियल स्थिति कैसे क्या की जाए, कहाँ कौन से पैसे खर्चे की जाए। तो एक घर में वो मंच होता है, समझ लीजिए। उसी तरह देश की या अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या चल रहा है उसकी स्थिति को सुधारने के लिए, फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए G20 का गठन हुआ। मतलब एक मंच तैयार हुआ कि जहां पर G20 के सारे देश बैठकर फाइनेंशियल, हेल्थ और टेरर फंडिंग को कैसे रोका जाए, इन सब पर चर्चा कर सकें और उस पर अपनी बात रखें। दोस्तों, G20 की शुरुआत कैसे होती है? आखिर G20 का शुरुआत होने का ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से? दोस्तों, G20 की शुरुआत इकोनॉमिक क्राइसिस साल 1997 एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस, जिससे थाईलैंड, साउथ कोरिया जैसे देश प्रभावित होते हैं। यहाँ पर काफी यानी सरप्लस मात्रा में इकोनॉमिक क्राइसिस होती है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से पूरे एशिया के मार्केट में रिसेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है। दोस्तों, एशिया के मार्केट, आप इसका मतलब सही, एशिया की मार्केट में जापान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग और यूएई, मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इस 1997 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पर इम्पैक्ट पड़ता है, रिसेशन आ जाता है। दोस्तों, ये फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी ज्यादा घातक होती है एशिया बाजार के लिए कि भुखमरी आ जाती है, दंगे होते हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं पैसों के लिए, बहुत सारे चीजें निकल कर आई। दोस्तों, इन सभी चीजों को दूर करने के लिए, लोगों ने एक सलाह बनाया कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जहां प्रतिवर्ष एक मीटिंग का आयोजन हो जिससे इन फाइनेंशियल क्राइसिस को सुधारा जा सके और उनको कुछ कंट्रीब्यूट किया जा सके। तो दोस्तों, 26 सितंबर 1999 को G20 का एस्टेब्लिशमेंट होता है, स्थापना होती है। दोस्तों, G20 है क्या? G20 दुनिया के 20 देशों का ग्रुप है जो 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 देश दुनिया का 75% व्यापार करते हैं और 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। दोस्तों, G20 काम कैसे करता है? हाउ टू वर्क G20? दोस्तों, G20 फाइनेंशियल ट्रैक होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक को कैसे सुधारा जाए, रिसेशन को कैसे रोका जाए, ये सब G20 के मेन टारगेट होते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक को कैसे रिफॉर्म किया जाए, रिसेशन यानी मंदी को कैसे कम किया जाए, फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम को कैसे एक दूसरे के मध्य सुधारा जाए, और जो एम्प्लॉयमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, एंटी करप्शन है, उसका मेजरमेंट किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर, टेरर फंडिंग को कैसे रोका जाए, ये सब G20 के प्रतिवर्ष जब 20 देशों को बुलाया जाता है तो यही सब चर्चा होती है जिससे नई चीज निकलती हैं। दोस्तों,
भारत के पास पावर है, क्योंकि भारत वर्तमान समय में G20 का सदस्य है और सदस्य के साथ साथ इस वर्ष वो प्रेसिडेंट भी है। तो भारत के पास पावर है कि वो G20 के अलावा अन्य देशों को भी इनवाइट कर सकता है किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए। भारत आज ऐसी स्थिति में है कि वो अमेरिका, रसिया, चाइना, यूएई जैसे देशों से किसी भी मुद्दे पर किसी भी समय बात कर सकता है। दोस्तों, अपने लीडरशिप फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए G20 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? तब तक मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।